Hello, welcome back to Vidya Vistar in Class 9 Final Exam Series. Today we're going to solve two questions from the chapter of Heron's formula of finding area of given structure and verifying the question with the help of the Heron's formula. क्वेश्चन है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद अ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है, ये डायग्राम पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। डायग्राम में आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है। देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये सब का एरिया निकालना है और आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है 2 नंबर, ये आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका ट्रेपेजियम है। तो इसका सोल्यूशन इजी है, देख लेते। देखो ऐसा, तो यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि देखो इसका साइड यहाँ पर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर हम निकालें एरिया 1 तो ये आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। सेमी पैरामीटर निकालना है तो S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी होता है, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो A 5 B भी 5 और C आपका 1 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 11/2 हो जाएगा 5.5। और एरिया निकालने का रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो 5.5 माइनस 5 वैल्यू डाल के आप बस करना है। तो आपका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा रूट ऑफ 6.187। अब रूट ऑफ 6.187 देखो 6 है, 6.187 इसका रूट निकालना है। तो इसका निकालने के लिए आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि जो 6 है आपका 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 और 3 का स्क्वायर 9 इसके बीच में आता है, मतलब कि 2 से बड़ा होगा, ये है ना, 2 से बड़ा होगा। तो इसीलिए हम लोग का आंसर है 2.487 आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल भी सकते हो माइंडफुली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ रीजन 2। रीजन 2 आपका ये रेक्टेंगल है, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका दिया हुआ है 6.5, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। उसका सी है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका 6.5 था, ब्रेथ 1 था, तो निकाल सकते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ थर्ड एरिया क्या है, ये क्या है, ट्रेपेजियम। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स आपका ये पैरेलल साइड्स है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये हाइट आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और पैरेलल साइड आपका एक आपका 1 है और एक 2 है, तो दोनों को ऐड करो, 1 + 2 × 1। हाइट 1 था तो 1/2 × 3 × 1, ठीक है। तो ये 3/2 हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल गया। अब ये आपका क्या था, ये दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लो 6 1.5। तो एरिया निकालेंगे हाफ इंटू। अब एरिया 4 और एरिया 5 आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका 6.6 था और ये 1.5 था, तो ऐड इसको काट के कर सकते हो 2 3। तो 3 × 1.5 है ना, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो 4.5 आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का था जो इधर था, और एक तो इधर भी तो था। ऐसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, हम लोग एरिया एक ट्रायंगल का निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक का निकाल लेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम ही वैल्यू है ना, वैल्यू तो सेम है, 6 1.5, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही है। तो एक का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। मान लो कि एक चॉकलेट का दाम 5 है तो 2 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 10। तो वही चीज़ है, यूनिटरी मेथड। तो हाफ इंटू बेस 6 है, हाइट आपको 1.5 है तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बस, और 2 से मल्टीप्लाई करो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। टोटल एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 और एरिया 5 सबको ऐड करो और आंसर निकालो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, द पैरामीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 24, hypotenuse given 10 centimeter, the other two side, find other two side area and find its area by using the formula area of a right triangle, verify your answer by Heron's formula, ठीक है। तो ये इसका भी सोल्यूशन है। देखो पैरामीटर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का दिया है 24, और आपको 2 साइड्स नहीं दिया गया है, ए और बी मान लेते हैं, और थर्ड साइड जो है मतलब कि हाइपोटेनस कितना है 10। तो हम लोग को पता है पैरामीटर क्या होता है आपका, सारा बाउंड्री को ऐड करेंगे तो हम लोग सारा मतलब साइड्स को ऐड करेंगे तो पैरामीटर निकलेगा। तो a + b + c = 24। तो a + b + c = 24, c का वैल्यू डालेंगे 10। अब ना हमको a पता है ना b पता है, तो अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग को 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a + b 10 को उधर भेजेंगे, 24 - 10 14 हो जाएगा। तो b आपका ऑब्वियसली 14 माइनस है, एक वेरिएबल में आ गया। अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरन थ्योरम यूज़ कर लेंगे। वहाँ लिखा है ना कि फाइंड
द एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूला यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी कितना निकला था 14 माइनस ए, तो 14 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो ओपन करो, ए का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 96 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो 196 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14 इंटू, अच्छा ये फॉर्मूला जो हम इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पर ही, 14 माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू ए है ना। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस ए स्क्वायर माइनस 28a है ना। इसीलिए हम लिखे ऐसे, देखो ए स्क्वायर प्लस 196 प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा ये ओपन हुआ, तो देखो 196 प्लस ए स्क्वायर माइनस 28 और ये 100, तो देखो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और 196 और 100 को इधर ले आएंगे तो 196 माइनस 100 सिर्फ 96 बचेगा, और ये माइनस 28 को यहाँ ला दिया, ठीक है। तो अब देखो इधर 2 है, इधर 2 है, सब 2 से कैंसिल आउट होंगे, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 48 लिख देंगे इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस, देखो 48 जो है आपका, 48 आपका 8 इंटू 6 होता है, 8 इंटू 6 48 होता है, और 8 प्लस 6 14a भी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 8 है, माइनस 6 है प्लस 48, तो ए को कॉमन निकालेंगे, ए माइनस 8 हो जाएगा 6, ए माइनस 8 इक्वल 0, तो यहाँ से 8 माइनस 8 और ए माइनस 6। अब यहाँ ए 8 है या तो ए 6 है, तो अगर हम 8 डालते हैं तो बी 6 निकलेगा, और 6 डालेंगे ए को तो बी 8 निकलेगा। तो मतलब कि पेयर तो आपका परपेंडिकुलर और बेस का 8 या 6 ही निकलेगा। अगर परपेंडिकुलर 8 है तो बेस 6 होगा, और अगर बेस 6 है तो परपेंडिकुलर 8 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यूज़ करके आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ बार बार बोल रहा है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है। यू हैव टू, देखो लिखा हुआ है ना, फाइंड एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, तो वही निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकालोगे। पैरामीटर दिया था और बोल रहा था कि एरिया किससे निकालना है, फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको पता होना चाहिए था। अब बेस इंटू हाइट कहाँ से पता लगेगा, मतलब कि 2 साइड कैसे पता लगेगा, जैसे ये ट्राइंगल है इसका 2 साइड पता कैसे लगेगा, तो हम लोग को पैरामीटर दिया था, तो वहाँ से हम लोग को एक वेरिएबल में लेकर आए, फिर उस वेरिएबल से हम क्या किए, फैक्टराइजेशन से हम दोनों को सॉल्व किए, ए और बी का वैल्यू निकला। फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए और बी का वैल्यू निकालते हैं ना, एक्स का वैल्यू, वैसे ही निकाले। तो ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 8 निकला था, बेस हाइट 6 निकला था, बस काट के आप करती है, देखो 2 से 8 को काटे 4, तो 4 गुना 6 24 हो गया, ठीक है। अब हीरोन्स फार्मूला से इसको वेरीफाई भी कर लो, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 8 6 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। देखे थे ना, ये 8 था, ये 6 था, ये 10 था, तो 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड, तो 8 6 14, 14 प्लस 10 24 हो जाएगा, 24/2 12, ठीक है। एरिया रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 12 4 6 2 ऐसे करेंगे। अब देख लो ये 12 है और 6 2 12 होता है, तो 12 इंटू 12, तो 12 बाहर निकल जाएगा रूट से, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 12 इंटू 2 24, तो इधर भी 24 था, इधर भी 24 था, तो यह ऐसे ही सॉल्व करना था।